बिहार चुनाव 2025 नतीजे आते ही कई चेहरे चमक उठे, लेकिन एक ऐसा चेहरा भी है जिसकी खामोशी ने देश भर में सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, बात हो रही है राहुल गांधी की, जो इस चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन के स्टार कैंपेनर थे, जिन्होंने बड़े दावों के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। लेकिन नतीजे आए तो वह यात्रा न सिर्फ चुनावी असर छोड़ने में नाकाम रही, बल्कि राहुल गांधी खुद भी नतीजों के बाद गायब हो गए। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वोटर अधिकार यात्रा फेल क्यों हुई, जिस जिस जिले से यात्रा गुजरी वहां हार कैसे मिली, राहुल गांधी चुनाव के बाद आखिर दिख क्यों नहीं रहे, और कांग्रेस के सामने खड़ा सबसे बड़ा संकट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 अगस्त सासाराम। राहुल गांधी बड़े दावे के साथ अपनी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस दावा करती है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं, हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं। यह आंदोलन बिहार की राजनीति में बदलाव लाएगा। राहुल गांधी पैदल चलते हैं, लोग जुटते हैं, चित्र बहुत बड़े बड़े बनते हैं। लेकिन सियासत सिर्फ भीड़ से नहीं चलती, भीड़ को वोट में बदलने की ताकत चाहिए, और यही ताकत महागठबंधन के पास नहीं थी। सबसे पहले बात करते हैं सासाराम की, यानी उस जिले की जहां से यात्रा शुरू हुई थी। यहाँ क्या हुआ? महागठबंधन ध्वस्त हो गया। राजद के उम्मीदवार सत्येंद्र शाह, जिन्हें यात्रा से हवा मिलनी चाहिए थी, वो अपने ही इलाके में हार गए। विजयी कौन? राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्नेहलता। यानी शुरुआत की जगह से ही यात्रा की पॉलिटिकल पावर हवा हो गई। औरंगाबाद यात्रा का दूसरा बड़ा पड़ाव। यहाँ कांग्रेस और आरजेडी दोनों को भरोसा था कि भीड़ वोट में बदलेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कुटुंबा सीट पर खड़े थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम, एक प्रदेश अध्यक्ष जो यात्रा का बड़ा चेहरा थे, जो रैलियों की अगली कतार में दिखते थे, वही चुनाव हार गए। गांधी की यात्रा, भीड़, नारे, सब कुछ बेकार गया। अब आते हैं गया जी पर, जहां राहुल गांधी खुद पहुंचे थे। कांग्रेस ने इसे टर्निंग पॉइंट कहा था, यानी वो जगह जहां से चुनाव की दिशा बदल जाती है। लेकिन नतीजा आया और एक बार फिर कांग्रेस के दावे ढह गए। यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री प्रेम कुमार ने जीत दर्ज की, फिर से जीत। यानी गया जी की सभा में बस शोर थी, जमीन पर असर शून्य था। अब बात करते हैं सीमांचल की, जहां ये कहा गया था कि यात्रा के दौरान उमड़ी भारी भीड़ महागठबंधन को मजबूती देगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि भीड़ तो थी, लेकिन वोट कहीं और चले गए। एआईएमआईएम का उभार, आरजेडी का परंपरागत वोट खिसकना, कांग्रेस की लोकल लेवल पर कमजोर पकड़, इन तीनों ने मिलकर राहुल गांधी की यात्रा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यात्रा का दावा था कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा बचाव अभियान होगा। कांग्रेस नेताओं ने इसे नैरेटिव बनाने की कोशिश की, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो ये यात्रा उसे ठीक करवाएगी। लेकिन चुनाव नतीजों ने ये साबित कर दिया कि ये यात्रा एक सियासी भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं थी। नतीजे साफ कहते हैं, यात्रा जिन जिन जिलों से गुजरी, महागठबंधन की हालत उन्हीं जिलों में और बुरी निकली। अब आते हैं उस सवाल पर जो आज हर तरफ पूछा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी हैं कहाँ? चुनावी हार के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता, पार्टी का चेहरा, महागठबंधन का स्टार प्रचारक, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ट्वीट, ना कोई बयान। कांग्रेसी कार्यकर्ता तक चौंक गए, राहुल जी दिख क्यों नहीं रहे? फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। दावा किया गया कि राहुल गांधी लंदन एयरपोर्ट पर अपनी भतीजी मिराया वाड्रा के साथ देखे गए। वीडियो आग की तरह फैल गई। लोग सवाल करने लगते हैं कि चुनाव हार गए और राहुल गांधी विदेश चले गए। लेकिन कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और रागिनी नायक सामने आती है और कहती है ये पुराना वीडियो है सितंबर का। दावे का खंडन किया जाता है, लेकिन अफवाहें खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे। कहीं लिखा गया कि राहुल लंदन में है, तो कहीं कहा गया मस्कट में है। लेकिन असल बात क्या है? कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। यही कांग्रेस के भीतर बेचैनी बढ़ा रहा है। नेता हार गए, संगठन टूट रहा है, कार्यकर्ता निराश है, और सबसे बड़ा नेता का लोकेशन तक स्पष्ट नहीं। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। इन चुनाव नतीजों का कांग्रेस के लिए मतलब क्या है? बिहार के नतीजे सिर्फ हार नहीं, ये एक गंभीर चेतावनी है। नेतृत्व का संकट, राहुल गांधी की अपील कम होना, जमीन पर कमजोर संगठन, महागठबंधन का वोट बैंक टूटना, एआईएमआईएम का उभार, युवा मतदाताओं से दूर होना,
सबसे अहम बात, लोग भीड़ में आए लेकिन वोट नहीं दिया। राजनीति में नेतृत्व बहुत बड़ा हथियार होता है और कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि उसका सबसे बड़ा नेता हार के समय गायब है। यात्रा फेल, जिन जिलों में गए वहां हार, भीड़ आई मगर वोट नहीं मिले। राहुल नतीजों के बाद सामने भी नहीं आए। ऐसे में कार्यकर्ता किसकी ओर देखकर लड़े? कौन रणनीति तय करे? कौन समीक्षा करे? कौन जवाब दे? यही है कांग्रेस का असली संकट। तो दोस्तों, पूरे मामले का सार बहुत साफ है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जितने बड़े दावे लेकर चली थी, नतीजों ने उन सभी दावों को ध्वस्त कर दिया। जहां जहां यात्रा गई वहां महागठबंधन की हालत सबसे खराब रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तक हार गए। एआईएमआईएम ने कई इलाकों में वोट काटी। आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक सरक गया और सबसे ऊपर राहुल गांधी चुनाव के बाद दिखाई तक नहीं दिए। कांग्रेस आज पस्त है, उसका जनरल अनुपस्थित है और बिहार ने संकेत दे दिया है कि यात्राओं से नहीं, जमीनी भरोसे से चुनाव जीते जाते हैं। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय बिहार।